नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को सरकारी खर्चे पर ऑफिशियल टूर और एलटीसी पर हवाई यात्रा करने से संबंधित केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 16 जून 2022 को नई गाइडलाइंस जारी की है और इसके तहत हवाई यात्रा से संबंधित पिछली गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसकी जानकारी हर एक केंद्रीय कर्मचारी को होना चाहिए। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं और सरकारी खर्चे पर हवाई यात्रा करने के हकदार हैं तो टिकट बुक करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि यात्रा के बाद रिम्बर्समेंट क्लेम लेने में आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आगे इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि केंद्र सरकार की हवाई यात्रा से संबंधित नई गाइडलाइंस क्या है और अब केंद्रीय कर्मचारी को कौन सा डिक्लेरेशन भरना होगा और कौन सा फॉर्म भरना होगा। तो ये सारी जानकारी आगे इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स ऑन गवर्नमेंट अकाउंट, यानी कि सरकारी खर्चे पर हवाई यात्रा के लिए टिकट बुक करने से संबंधित इंस्ट्रक्शन में बदलाव यानी कि मॉडिफिकेशन। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एयर इंडिया से डिसइन्वेस्टमेंट के बाद केंद्र सरकार ने 16 फरवरी 2022 को गाइडलाइन जारी की थी, जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारी को प्राइवेट एयरलाइंस से यात्रा करने की अनुमति दी थी। लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें रखी थी कि केंद्रीय कर्मचारी प्राइवेट एयरलाइंस से यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जहां तक टिकट बुक करवाने की बात है तो केंद्रीय कर्मचारी को इन तीन में से किसी से टिकट बुक करवानी होगी, नहीं तो रिम्बर्समेंट क्लेम नहीं दिया जाएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके लिए 3 एजेंट को केंद्र सरकार ने अपॉइंट किया था। बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड BLCL, अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स ATT, इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCTC, यानी कि इन 3 एजेंट्स को अपॉइंट किया था टिकट बुक करवाने के लिए। और ये इंस्ट्रक्शन 16 फरवरी 2022 के गाइडलाइंस में भी दी गई थी और इसे एज यूजुअल रखा गया है। लेकिन अब आगे शर्तें क्या रखी गई है, तो आप यहाँ पैरा 2 में देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने कहा है कि कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट या फिर सरकारी कर्मचारी खुद इन तीनों में से किसी से भी टिकट बुक करवा सकते हैं, जिससे टिकट बुक करवाने में उनको सुविधा हो। लेकिन अगर एक यात्रा पर कई सरकारी कर्मचारी एक साथ जाते हैं तो सारे टिकट एक ही ट्रैवल एजेंट से बुक करवानी होगी और इसके लिए बुकिंग एजेंसी को किसी भी तरह का एजेंसी चार्ज या कन्वीनियंस फी नहीं पे किया जाएगा। और पैरा 3 में केंद्रीय कर्मचारी को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि प्राइवेट एयरलाइन से यात्रा करने के लिए केंद्रीय कर्मचारी चीपेस्ट अवेलेबल फेयर पर टिकट बुक करवाएंगे और इसके लिए टाइम स्लॉट भी दिया है। लेकिन अगर किसी कन्वीनियंट टाइम में यात्रा करने के लिए जो प्राइस बैंड है उसमें 10% तक का बदलाव होता है तो यह मान्य होगा। और पैरा 4 में कहा गया है कि कर्मचारी यात्रा प्रारंभ करने से पहले, यानी कि टूर या फिर एलटीसी पर यात्रा प्रारंभ करने से 21 दिन, कम से कम 21 दिन पहले टिकट बुक करवाएंगे, ताकि कॉम्पिटिटिव फेयर पर टिकट मिल सके और सरकारी खजाने पर भी इसका बर्डन कम हो सके। और एक जो इम्पोर्टेंट बात कही गई है, इसे आपको ज़रूर नोट करना चाहिए कि पैरा 4 में कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी टूर प्रोग्राम अप्रूव होने से पहले भी टिकट बुक करवा सकते हैं, यानी कि अप्रूवल ऑफ टूर प्रोग्राम अगर अंदर प्रोसेस भी हो तो उस समय भी टिकट बुक करवा सकते हैं। और पैरा 5 में कहा गया है कि कोई सरकारी कर्मचारी यात्रा प्रारंभ करने से 72 घंटे के भीतर अगर टिकट बुक करवाते हैं तो इसके लिए उस सरकारी कर्मचारी को एक सेल्फ डिक्लेरेशन जस्टिफिकेशन देना होगा, यानी कि उस डिक्लेरेशन में जस्टिफिकेशन रीज़न बताना होगा कि क्यों 72 घंटे के अंदर टिकट बुक करवाए हैं, तो इसके लिए जस्टिफिकेशन देना होगा। और पैरा 6 में कहा गया है कि उसी तरह अगर कोई सरकारी कर्मचारी यात्रा प्रारंभ करने से 24 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करवाते हैं तो इसके लिए भी उस सरकारी कर्मचारी को सेल्फ डिक्लेरेशन जस्टिफिकेशन देना होगा, यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा जिसमें रीज़न बताना होगा।
और पैरा 7 में कहा गया है कि एक यात्रा के लिए कर्मचारी एक ही टिकट बुक करेंगे, लेकिन विशेष परिस्थिति में मैक्सिमम 2 टिकट बुक कर सकते हैं अल्टरनेटिव फ्लाइट्स के लिए। लेकिन इसके लिए भी उस सरकारी कर्मचारी को सेल्फ डिक्लेयर्ड जस्टिफिकेशन देना होगा। पैरा 8 में कहा गया है कि ट्रैवल एजेंट से जो टिकट अरेंज करने की बात है ये तो ऑफिस के थ्रू किया जाएगा, लेकिन सरकारी कर्मचारी भी उन तीनों में किसी से भी टिकट बुक करवा सकते हैं। और इसके लिए सरकारी कर्मचारी को अपना ईमेल आईडी उन एजेंट्स के साथ रजिस्टर करवाना होगा हवाई यात्रा के लिए टिकट बुक करवाने के लिए। और पैरा 9 में कहा गया है कि इसके लिए जहां तक फंड की बात है तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रैवल पर खर्चा के लिए फंड की अवेलेबिलिटी इंश्योर करेंगे और इसके लिए बजट सेंक्शन करवाएंगे। और पैरा 10 में कहा गया है कि अगर विशेष परिस्थिति में अनएवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज में अगर कोई सरकारी कर्मचारी अनऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट से या फिर वेबसाइट से टिकट बुक करते हैं तो इस नियम में ढील देने का अधिकार उस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास होगा। लेकिन अगर सबऑर्डिनेट या फिर अटैच्ड ऑफिस की बात है तो इस केस में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास में नियम में ढील देने का अधिकार होगा। लेकिन हेड ऑफ डिपार्टमेंट का जो रैंक होगा वो जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे का नहीं होना चाहिए, यानी कि जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे के अधिकारी इस नियम में ढील नहीं दे सकते। सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से कहा गया है कि ट्रैवल एजेंट का जो ड्यू होता है तो जब कोई सरकारी कर्मचारी यात्रा कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके 30 दिन के भीतर उस ट्रैवल एजेंट को ड्यू पे करना होगा। और पैरा 12 में कहा गया है कि जब सरकारी कर्मचारी यात्रा से वापस होते हैं तो 72 घंटे के भीतर एक सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा में जो एनेक्सर 1 में दिया गया है उसे भी मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ। तो उस प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा में ऑफिस में जानकारी देंगे कि उस सरकारी कर्मचारी ने यात्रा पूरा कर लिया है। और जहाँ तक टीए बिल की बात है तो एज पर एग्जिस्टिंग रूल ही टीए क्लेम करेंगे, उसके लिए जो टाइम लिमिट है उसी के हिसाब से टीए क्लेम करेंगे। और सभी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को ये भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ट्रैवल एजेंट्स का अगर कोई ड्यू है तो उसे 31 अगस्त 2022 तक क्लियर करे और इसके लिए कोई भी माइलेज पॉइंट नहीं जनरेट किया जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ी बात कही गई है। और पैरा 16 में जो सबसे बड़ी बात कही गई है कि जो ये इंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइन है, पिछली सभी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन को सुपरसीड कर रहा है, यानी कि जो पहले गाइडलाइंस या फिर इंस्ट्रक्शन जारी की गई है वो सारा इनवैलिड हो चुका है, अब यही मान्य होगा। अब आपको प्रोफार्मा दिखाने जा रहा हूँ कि जो यात्रा पूरा करने के बाद सरकारी कर्मचारी को अपने ऑफिस में देना होगा। तो यहाँ पर एनेक्सर 1 देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा डिटेल यहाँ पर भरना होगा। और यहाँ पर एक सर्टिफिकेट पैरा 3 में देख रहे हैं कि पैरा 3 में सर्टिफिकेट देना होगा। और उसके बाद जो यहाँ कॉलम है इसमें सीरियल नंबर, नेम, एज और रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट सर्वेंट यहाँ पर देना होगा। और लास्ट में साइन करेंगे और गवर्नमेंट सर्वेंट अपना नाम लिखेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे और इसके बाद ये एडमिन सेक्शन में जमा कर देंगे। तो दोस्तों अब ये नई गाइडलाइंस है और सभी सरकारी कर्मचारी को यानी कि केंद्रीय कर्मचारी को इसका पालन करना होगा, नहीं तो रिम्बर्समेंट क्लेम में परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।